दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में समाज का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सभी 50 प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि समाज ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एक वनडे एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत ही कंसंट्रेशन और ध्यान के साथ में मेरे इस पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी वीडियो क्लास होने जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 प्रश्न कवर करवाना चाहूँगा और सभी 50 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब 2 शब्द आपस में मिल कर के कोई तीसरा नया सार्थक शब्द बना लेते हैं तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समास। तो दोस्तों, आप लोगों का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। ऐसा समास जिसका पूर्व पद कोई अव्यय होता है या फिर कोई उपसर्ग होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का समास जो होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो ग्रहागत ये आपका गलत हो जाएगा, आचार कुशल ये भी आपका गलत हो जाएगा, कुमारी ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों में अगर देखा जाए तो कोई उपसर्ग या अव्यय नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर प्रतिदिन देखा जाए तो प्रतिदिन में प्रति आपका उपसर्ग है, इस वजह से प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं। दोस्तों, जब 2 शब्दों के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होता है तो हमेशा ही कर्मधारय समास होता है। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। जब 2 शब्दों के बीच में विशेषण और विशेष या उपमान या उपमेय का संबंध होता है तो सदैव ही उन शब्दों में कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीलोत्पलम, यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। जब दोनों पद अप्रधान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई तीसरा पद आपका प्रधान होता है। तो जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय का समास विग्रह हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात। तो यहाँ पर दोस्तों कोई तीसरा शब्द प्रधान है, ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में दोस्तों आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि जब 2 शब्दों के बीच में और का सेंस निकलता है या जब 2 शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का हमेशा ही द्वंद्व समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का फोर्थ हो जाएगा। फिर दोस्तों, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में आप लोगों का कारक चिन्ह का लोप हो जाने से तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आप लोगों का थर्ड होगा। दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ का समास विग्रह हो जाएगा दीन है जो अनाथ। तो यहाँ पर अनाथ की ये विशेषता है, ये चीज़ बताई जा रही है कि जो अनाथ है वो दीन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कर्मधारय समास हो जाएगा। जब आपका पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष का संबंध रखते हैं तो हमेशा ही कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन का समास विग्रह होता है मुख का दर्शन। बीच में का जो है ये आपका कारक है और कारक चिन्ह का जब लोप हो जाता है तो हमेशा ही तत्पुरुष समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो पंचानन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में ना तो आपका पूर्व पद प्रधान है ना तो आपका उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो निशाचर में आप लोगों का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है।
तो दोस्तों चौ का मतलब होता है 4 और चौ आपका पूर्व पद है, और जब पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही द्विगु समास होता है। राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। दशमुख में कौन सा समास है? 10 का मतलब होता है 10 और 10 एक संख्यावाचक है, और मुख का मतलब होता है मुँह। तो यहाँ पर दोस्तों 10 मुख वाले अर्थात रावण। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पद प्रधान है, ऐसी कंडीशन में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका 2nd होगा। सुपुरुष, तो दोस्तों सु मतलब होता है सुंदर, पुरुष का मतलब होता है पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष की विशेषता यह है कि पुरुष सुंदर है। तो ऐसी कंडीशन में आपका पूर्व पद और उत्तर पद आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध रखता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? हमेशा याद रखिए कर्मधारय समास बनता है। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास जानते हैं आप लोग कि पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर सप्ताह हो जाएगा। दोस्तों सप्त का मतलब होता है 7 और 7 आपका पूर्व पद है, इस वजह से इसमें द्विगु समास है। फिर दोस्तों किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान अधिकरण वाले होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वह शब्द कर्मधारय समास ना होकर के तत्पुरुष समास हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसमें सही सामासिक पद है? दोस्तों अगर देखा जाए दिवारात्रि, तो दिवारात्रि में आप लोगों का सही सामासिक पद है, क्योंकि त्रिलोकी, मंत्री परिषद और पुरुष धनवी इन तीनों में आप लोगों का सही सामासिक पद नहीं है, लेकिन दिवारात्रि में आप लोगों का सही सामासिक पद है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों का राइट आंसर 2nd हो जाएगा। आप लोग अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि द्विगु का मतलब पूर्व पद आपका संख्यावाचक होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिन रात, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अन्वय, यह भी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर का मतलब होता है 4, त्रि का मतलब होता है 3। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चतुरानन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान है। और त्रिभुवन में अगर देखा जाए तो कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है, लेकिन पूर्व पद आपका संख्यावाचक है। तो ऐसी कंडीशन में त्रिभुवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व का मतलब ये होता है कि दो शब्दों के बीच में और का सेंस निकलना चाहिए, या फिर दो शब्द एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों का रुपया पैसा देखा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक पहचान द्वंद्व समास की यह होती है कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर 4th हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों यथाशक्ति का विग्रह अगर किया जाए तो अर्थ निकलता है कि शक्ति के अनुसार। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर 3rd हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो दोस्तों पाप पुण्य का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य होगा। तो ऐसी कंडीशन में दो शब्दों के बीच में और का अर्थ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तो दोस्तों लंबोदर का समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका। तो दोस्तों लंबोदर कहा जाता है गणेश भगवान को। अर्थात यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ना तो आपका पूर्व पद प्रधान है, ना तो आपका उत्तर पद प्रधान है, बल्कि गणेश जी के रूप में कोई तीसरा पद प्रधान है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो दोस्तों देश प्रेम का समास विग्रह होता है देश से प्रेम। तो दोस्तों यहाँ पर से आपका जो है ये कारक है, और जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो हमेशा ही आप लोगों का तत्पुरुष समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का 2nd हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर समास विग्रह करेंगे तो ये होगा कि परम है जो ईश्वर। अर्थात यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ईश्वर की विशेषता ये बताई जा रही है कि ईश्वर परम है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों जब दो शब्द एक दूसरे से विशेषण और विशेष्य का संबंध
या फिर उपमेय या उपमान का संबंध रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का हमेशा ही कर्मधारय समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनायास में कौन सा समास है? जब कहीं पर भी नकारात्मकता आती है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का जो समास होता है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर नकारात्मक कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट वाला आंसर होगा, अर्थात कहीं पर भी अगर नकारात्मक अर्थ निकलता है तो आप लोगों का हमेशा ही राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौ का मतलब होता है गाय और शाला का मतलब होता है रहने का स्थान। तो दोस्तों गायों के रहने का स्थान, तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में जो कारक के आ रहा है जब उसका लोप कर दिया जाता है तो बन जाता है गौशाला। तो दोस्तों जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो हमेशा होता है तत्पुरुष समास। राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवग्राह में कौन सा समास है? नव का मतलब होता है 9 और 9 आपका संख्यावाचक है, और जब पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही द्विगु समास होता है, और राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी में कारक चिन्ह का लोप हो जाने से तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। कन्यादान में कौन सा समास है? तो दोस्तों समास विग्रह जब हम लोग करेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि कन्या का दान। तो यहाँ पर दोस्तों का जो है आपका ये कारक है, और जब कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। साग पात में कौन सा समास है? दोस्तों कहीं पर भी दो शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पर हमेशा ही आप लोगों का द्वंद्व समास होगा, और राइट आंसर आप लोगों का फोर्थ हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों नील कमल का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह यह निकलेगा कि नीला है जो कमल, अर्थात यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कमल की विशेषता ये है कि वह नीला है। तो जब दोस्तों दो शब्द एक दूसरे से विशेषण और विशेष्य का संबंध रखते हैं या फिर उपमेय या उपमान का संबंध रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का हमेशा ही कर्मधारय समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ना तो आपका चतुर प्रधान है ना तो आपका भुज। ऐसी कंडीशन में कोई तीसरा पद आपका प्रधान है, और जब जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है ऐसी कंडीशन में उस शब्द में हमेशा ही बहुव्रीहि समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन जब हम समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन अर्थ निकलेगा, और जब दो शब्दों के बीच में और का सेंस निकलता है तो हमेशा ही द्वंद्व समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। वनवास में कौन सा समास है? वनवास का समास विग्रह वन में वास, अर्थात वन में रहने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर वन में वास अगर देखा जाए तो में जो है ये आपका कारक है, कारक चिन्ह का जब लोप हो जाएगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? पूर्व पद आपका पंच है, पंच का मतलब होता है 5, और 5 आपका संख्यावाचक है। जब पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है तो हमेशा ही द्विगु समास होता है। राइट आंसर आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान को, अर्थात यहाँ पर ना तो आपका पूर्व पद प्रधान है ना तो आपका उत्तर पद प्रधान है, बल्कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में कोई तीसरा पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में है जो उत्तम, अर्थात यहाँ पर नर की विशेषता है कि नर आपका उत्तम है, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। और सॉरी दोस्तों इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नरों में उत्तम, तो यहाँ पर जो बीच में आपका में आ रहा है, में आपका कारक चिन्ह है, और जब कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो हमेशा तत्पुरुष समास होता है। आप लोगों का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, तत्पुरुष समास।
फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आजन्म शब्द का उदाहरण है। जन्म एक नॉर्मली शब्द है, लेकिन जो बड़ा आ है ये आपका उपसर्ग है। तो जब दोस्तों आपका पूर्व पद उपसर्ग होता है तो हमेशा ही अव्ययीभाव समास होता है। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर का शाब्दिक अर्थ होता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो दोस्तों जो सातों पांडव थे, महाभारत के जो सातों पांडव थे, उन सातों पांडवों को युधिष्ठिर कहा जाता है, अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो युधिष्ठिर में आपका ना तो युद्ध पूर्व पद आपका प्रधान है, ना ही स्थिर आपका उत्तर पद प्रधान है, बल्कि पूरा युधिष्ठिर जो है, पूरा शब्द जो है ये किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अर्थात पांचों पांडवों की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई तीसरा पद प्रधान है, तो आपका राइट आंसर जो है वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी का शाब्दिक अर्थ ये हो जाएगा कि गगन को चूमने वाला। तो को जो आपका है ये कारक है, और जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो हमेशा होता है तत्पुरुष समास। राइट आंसर आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की बीच में और का अर्थ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रि आपका पूर्व पद है, त्रि का मतलब होता है तीन, और जब पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है तो हमेशा ही द्विगु समास होता है। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? तन और मन और धन दोस्तों दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में और का अर्थ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ना तो आपका पूर्व पद प्रधान है, ना तो आपका उत्तर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो अर्थ निकलेगा पाप और पुण्य, बीच में और आ रहा है, और आने की वजह से ये आप लोगों का द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर सेकंड होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंच जो है आपका संख्यावाचक है, पंच का मतलब होता है पाँच, और जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर हमेशा ही द्विगु समास होता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, यहाँ पर दोस्तों नयन तो है, लेकिन उसका जो सुंदरता है वो मृग के समान है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों नयन की जो विशेषता बताई जा रही है कि जो आपका नयन है वो मृग के समान है, मृग के नयन के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, और ऐसी कंडीशन में आपका जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सभी 50 प्रश्न समझ में आए होंगे, और कहीं से भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा और अपना प्रश्न कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सभी 50 प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए होंगे, और दोस्तों मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।